नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी परमानेंट आधार सेंटर यानी कि जहां पे नया आधार वगैरह बनता है उस सेंटर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि सीएससी के माध्यम से अब जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है एक नया आधार का इनरोलमेंट सेंटर खोला जाएगा जो पंचायत भवन में खोला जाएगा। और उसके लिए जो है कई सारी स्टेट्स में ऑफिशियल लेटर में भी चीज डाली जा चुकी है और कई सारे स्टेट्स में जो है पोस्ट ऑफिस के भीतर भी जो आधार सेंटर खोलने की बात चल रही है जहां पे वीएलई अपनी किट लगा के नया आधार बनाने का काम कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो सीएससी वीएलई भाई उत्तर प्रदेश के हैं उनका भी बड़ा सवाल है कि अगर ग्राम पंचायत में आधार सेंटर खोले जाते हैं तो ये पंचायत सहायक वाली जो भर्तियां हुई थी सरकार की तरफ से उनको भी सीएससी आईडी दिया जा रहा है, तो क्या उनको आधार का काम दिया जाएगा या वीएलई को दिया जाएगा, किस तरीके से क्या चीजें होंगी, पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे हमें ज्वाइन नहीं किया जरूर करिएगा, वहां से भी आप हमसे डायरेक्टली जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों आगे की जानकारी बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके आगे की जानकारी देने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया है सीएससी परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर इन पंचायत भवन के ऊपर, जहां से आप इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैं बात करूंगा न्यूज़लेटर की। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सीएससी के ऑफिशियल न्यूज़लेटर में आया है जो 11 फरवरी का न्यूज़लेटर है कि सीएससी ने एक एमओयू साइन किया है परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलने का पीसीज इन झारखंड। ये झारखंड के लिए हो गया। प्लस अभी मैं जो बताने जा रहा था दूसरे स्टेट्स का कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा कुछ है, उसके संकेत क्या हैं और कौन कौन सी जगह पे ऐसा होने वाला है। तो अभी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का डीएसके ग्रुप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएसके ग्रुप में एक वीएलई भाई ने शेयर किया है। डिस्ट्रिक्ट का डीएसके ग्रुप जो होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह एडमिन होते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो डाकघरों में आधार केंद्र सीएससी केंद्र स्थापना के संबंध में, ठीक है, आप सभी को अवगत कराना है कि सीएससी के माध्यम से जिले के 32 डाकघरों में सीएससी के माध्यम से आधार केंद्र की स्थापना होनी है, जिसके लिए सारा सामान संचालक को ही लगाना होगा। लैपटॉप, प्रिंटर, आधार मशीन होनी ज़रूरी है। आधार संचालक का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। नीचे लिए लिंक में सभी लोकेशन दी गई हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं लिंक भरें और कोई भी गलत लिंक ना भरें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये यहाँ पे जिन्होंने भी पोस्ट किया है। उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे चूंकि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक ग्रुप लिंक है, इसके कारण हमारे डिस्ट्रिक्ट के इसमें लोकेशंस नहीं मिल पा रही होंगी। तो यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं उनसे एक वीएलई भाई ने सवाल किया है, सर ये लिंक सीतापुर में नहीं आएगा क्या? इसमें जो लोकेशंस हैं जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि सर इसमें सीतापुर की लोकेशंस नहीं आ रही हैं, ठीक है, आधार सेंटर वाले में। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उन्होंने रिप्लाई किया है, वेट कीजिए सीतापुर का भी भेजा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर खोलने के इच्छुक हैं तो आप इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट रखिए। जैसा कि मैंने एलिजिबिलिटी और क्या क्या वीएलई के पास होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विस में एक्टिव होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल से अलग से वीडियो बनाया था। इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके एक एक चीज़ चेक कर लेना कि कैसे किस सर्विस में आपको काम करना है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट रखिए। और मे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में, क्योंकि यूआईडी तो सारे देश में ही आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलता है, जिस जिस स्टेट में सीएससी का एग्रीमेंट होता जाएगा इस तरीके से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हो या फिर जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या जिस तरीके किसी अन्य संस्था के माध्यम से, तो सीएससी के माध्यम से जो भी आधार सेंटर खोला जाएगा उसमें वीएलई को वरीयता मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर ऐसा कुछ पंचायत भवन में आता है, क्योंकि ये तो हो गया पोस्ट ऑफिस का, हालांकि ये यूपी का ही है, तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस के लिए अगर ऐसा कुछ आता है आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालांकि यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि इसके लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से टच में रहिएगा, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि तभी आपको किसी फॉर्म में किसी लिंक में अपनी डिटेल भरनी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है आधार सेंटर के नाम पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसी ऑफिशियल जानकारी के अनुसार से ही आपको काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यूपी में जो पंचायत भवन में अगर आता है आधार सेंटर खोलने का काम, तो किसको मिलेगा? तो आप सभी को पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है
अपना जो ग्रामीण सचिवालय बनाने के ऊपर कि जो पंचायत भवन बनाएगा वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह रखा जाएगा। तो अगर सीएससी की तरफ से नहीं तो फिर आपको समझ सकते हैं कि आपका जो स्टेट रजिस्ट्रार है यूपी गवर्नमेंट का, वो उनको आधार का काम दे सकता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर अभी ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर पंचायत भवन में यूपी में आता है तो वो आपका जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत है, ग्रामीण सचिवालय है, उसके भीतर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको ही काम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खराब न्यूज़ है वीएलई भाइयों के लिए जो गाँव में पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सभी को पोस्ट ऑफिस में बैठने की इच्छा है, पोस्ट ऑफिस में काम करने के इच्छुक हैं, तो आप इस तरह की न्यूज़ पे नज़र रख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के भी टच में रह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो आपको बताया जाए। और बाकी अभी तो दोस्तों ये झारखंड के लिए है, अलग किसी स्टेट के लिए अगर ऐसा कुछ आता है तो वो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बना के ज़रूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।